किसी जंगल में एक दरख्त पर कालू कौवा और उसकी बीवी गौरी रहते थे। गौरी को जेवर पहनने का बहुत शौक था। वो आए दिन अपने शौहर से नित नई फरमाइशें करती रहती थी। एक रोज गौरी अपने शौहर से कहने लगती है, कालू जी कितने दिन गुजर गए, आपने मुझे कोई गहना नहीं लेकर दिया। आप जल्दी से मेरे लिए कोई अच्छा सा जेवर ढूंढ लाइए। आजकल काम जरा मंदा जा रहा है, जैसे ही कुछ पैसे हाथ आते हैं मैं तुम्हें कोई ना कोई जेवर जरूर ला दूंगा। अभी पिछले महीने ही तो मैंने तुम्हें गहने ला कर दिए थे, उनका क्या हुआ? तुम्हारा दिल क्यों नहीं भरता गहनों से? मैं नहीं जानती कालू जी, अगर आपने मुझे गहने ना ला कर दिए तो मैं नाराज होकर अपने मायके चली जाऊंगी। कालू कौवा गौरी के मायके जाने की धमकी से बहुत डरता था और इस तरह वो मान जाता है कि वो गौरी के लिए कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करके गहने जरूर लाएगा और अपनी बीवी गौरी के लिए गहने तलाश करने जंगल में निकल जाता है। उड़ते उड़ते वो तोते राजा के गार में पहुंच जाता है। तोते राजा उस वक्त अपनी बीवी के साथ जंगल की सैर को गए होते हैं। कालू कौवा चुपके से एक हार चुराता है और अपनी बीवी गौरी के पास लेकर वापस आ जाता है। गौरी वो हार पहनकर बहुत खुश हो जाती है और कालू कौवे से कहने लगती है, कालू जी ये हार तो देखने में बहुत महंगा लगता है, आप ये हार कहाँ से लेकर आए हो? मुझे ये हार बहुत पसंद आया है। गौरी ये हार अभी कुछ दिन छुपा कर रखो, मैं ये हार तोते राजा की बीवी का चुरा कर लाया हूँ। अगर उन्हें पता चल गया वो हम दोनों को जान से मार देंगे। तुम्हारी रोज की फरमाइशों से तंग आकर आज मुझे चोरी करना पड़ी। जानती हो ना चोरी की क्या सजा होती है। उधर हार की चोरी की खबर तोते की बीवी को भी हो जाती है और वो महाराज से कहने लगती है, तोते महाराज मेरा एक हार कम हो गया है, लगता है जब हम घर पे नहीं थे तो किसी ने हमारे घर आकर चोरी कर ली। तोते राजा के घर में चोरी करने की जुर्रत कौन कर सकता है? जिसने भी ये काम किया है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तभी तोता महाराज अपने दोनों गार्ड्स के पास जाते हैं और उन्हें जाकर कहने लगते हैं, उल्लू मियाँ तुम मेरे सबसे काबिल मुहाफिज हो, तुम दोनों की ये ड्यूटी है कि जंगल में जाकर पता करो मेरी बीवी के गहने किसने चुराए हैं। जो आपका हुक्म महाराज, हम अभी जंगल में जाकर जासूसी करते हैं और पता लगाते हैं कि आपकी बीवी के गहने किसने चुराए हैं। उधर ये बात पूरे जंगल में आग की तरह फैल जाती है कि तोते महाराज की बीवी का हार चोरी हो गया है। लगता है कोई बहुत बहादुर चोर था जो तोते महाराज के घर से चोरी करके चला गया, पर लगता है चोर ये भूल गया कि अगर वो तोते महाराज के हाथ लग गया तो उसका अंजाम क्या होगा। सभी परिंदे इसी तरह बातें कर रहे होते हैं, लेकिन कालू कौवे से तो डर के मारे बोला भी नहीं जाता। कालू कौवा घर आकर गौरी से कहने लगता है, ये बात पूरे जंगल में फैल गई है कि तोते महाराज के घर चोरी हुई है। अगर किसी ने वो हार हमारे पास देख लिया तो हमारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे वो हार वापस कर दो, मैं किसी दिन मौका देखकर वो हार वापस रख दूंगा। मैं तो अपना हार वापस नहीं करूंगी, मुझे ये हार बहुत पसंद आया है। अगर आपको इतना ही डर लग रहा है तो ये जंगल छोड़कर चले क्यों नहीं जाते। इस तरह गौरी कालू कौवे की कोई बात नहीं मानती। कालू बेचारा उसे बहुत समझाता है, लेकिन गौरी को कोई परवाह नहीं होती कि आने वाले वक्त में उसके साथ क्या हो सकता है। उधर दूसरी तरफ पूरे जंगल में तोते राजा के जासूस फैले होते हैं। वो पूरा दिन जंगल की निगरानी करते हैं। एक रोज कालू कौवा और उसकी बीवी किसी काम से गए होते हैं कि तभी वहाँ पर तोते राजा का एक जासूस आ जाता है और उसे वो हार नजर आ जाता है। अच्छा, तो ये हार इन्होंने यहाँ छुपा के रखा था। और फिर कबूतर वो हार लेकर तोते राजा के दरबार में चला जाता है। अगले रोज तोता महाराज कालू कौवे और उसकी बीवी गौरी को अपने गार में बुला लेते हैं। कालू मुझे जल्दी बताओ कि मेरी बीवी का हार तुम्हारे घोंसले में कैसे आया। वो महाराज हम नहीं जानते कि ये हार हमारे पास कैसे आया, शायद गलती से यहाँ पर आ गया। ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं, मुझे जल्दी बताओ कि मेरा हार तुम लोगों के पास कैसे आया। तुम लोगों ने जंगल का कानून तोड़ा है, चोरी करने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मैं कल सुबह जंगल में अदालत लगाऊंगा, सबके सामने फैसला सुनाया जाएगा कि तुम लोगों को क्या सजा दी जाए। अगले रोज जंगल के तमाम परिंदों के सामने कालू कौवे और उसकी बीवी को पेश किया जाता है। उल्लू तमाम परिंदों को बताता है कि मलका का हार कालू कौवे और उसकी बीवी ने चुराया था। कालू कौवे और गौरी, क्या तुम लोग अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो। तोते महाराज हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। अगर आज मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया तो कल को कोई और परिंदा भी उठकर यही हरकत करेगा। जंगल में चोरी की सजा सिर्फ मौत है, इसलिए मैं तुम दोनों को फांसी पर लटकाने का हुक्म देता हूँ। और इस तरह गौरी की फरमाइशों और लालच की वजह से कालू कौवे को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें ये नसीहत मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।